जोहार दोस्तों, स्वागत है खबर तेज पर और मैं हूं माखन। शुरुआत खबर की एक बेहद मन को दहला देने वाली खबर। पहले एक शख्स अपनी पत्नी का जान लेता है, वह भी उसके गला को घोंटकर गला को दबा देता है और फिर वह पत्नी के हत्या करने के बाद खुद चलती ट्रेन के आगे इंजन से कूदकर इंजन के सामने कूदकर और अपनी जान को गंवा देता है। एक बहसी एक शकी मनुष्य झारखंड में एक साथ दो दो जिंदगियों को कैसे निकल जा रहा है। यह खबर झारखंड से निकल कर आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शादी के बाद भी अपने पत्नी पर यह उसको शक था कि हमारी पत्नी शादी के बाद भी किसी दूसरे से इसका संबंध कायम है। ऐसे शक के आग में जलते हुए वह सन की व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। पत्नी को गला घोंट के मारा और फिर चलती ट्रेन के आगे इंजन में कूदकर अपनी जान को दिया। मैं बार बार आपसे यही खबर में रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी क्रोध का शिकार नहीं हो। जब भी जीवन में ऐसे क्षण आए तो थोड़ा रुक के समझ लो। एक साथ दो दो जिंदगी, फिर तुम्हें हाथ में क्या लगा। और अब बात करते हैं 15 अगस्त को लेकर। तो 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर, आजादी के इस पावन घड़ी पर झारखंड के एक आईपीएस अधिकारी और 17 पुलिस पदाधिकारियों को उनकी वीरता और सराहनीय सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिलने जा रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 15 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के हाथों झारखंड के एक आईपीएस पुलिस अधिकारी और 17 पुलिस अधिकारी जो झारखंड में अलग अलग पुलिस सेवा में उपलब्धि, वीरता और सराहनीय कार्य के लेकर इनका चयन हुआ है और 15 अगस्त के पावन अवसर पर इन्हें वीरता पुरस्कार पदक से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और फिर एक ऐसी खबर जो आपको विचलित कर देगी। यह खबर नीमडीहा गिरिडीह से निकल कर आ रही है, जहां एक बेटा अपने ही पिता को दूसरे को सुपारी देकर हत्या करवा देता है। सुपारी किलर की मर्डर वाली कहानी गिरिडीह के नीमडीहा से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि आरोपी शमसुल अंसारी ने अपने पिता के हत्या के लिए असगर अंसारी तथा द्वारिका तुरी नाम के व्यक्ति को सुपारी देता है। अर्थात यह कहता है कि आप हमारे इस आदमी को यानी हमारे पिता को आप दोनों मार दीजिए और आपको इतना पैसा देंगे। पैसा लेकर और किसी का हत्या करना सुपारी किलर। फिर घटना घट जाती है, पिता की हत्या हो जाती है और मामला उजागर हो जाता है। पाप छुप नहीं सकती है, भंडाफोड़ हो जाता है और फिर शमसुल अंसारी के गले में कानून का फंदा जकड़ता है और फिर क्या था, राज खुलता है और ये तीनों पकड़े जाते हैं। और इन तीनों को बता दें कि संबंधित जिला के सत्र न्यायालय के द्वारा माननीय न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा इन्हें दे दिया है। अब हाथ में क्या बचा, पिता भी गए और जिस लालसा और जिस कामना के लिए यह कलयुगी पुत्र ने अपने पिता का हत्या कराया, वह भी अब सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी कट जाएगी।
और अब हम बात करते हैं झारखंड के गोड्डा जिला ललमटिया साहिबगंज बुआरी जोर में एक ऐसा नाम जो उनके हिसाब से गरीबों का मसीहा था और राजनीति में हमेशा अपनी बयानबाजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर। तो सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान आ गया है और चंपई सोरेन ने क्या कहा है इस इनकाउंटर पर, सीधा सा उन्होंने इस इनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है और उनका कहना है कि जिस बात का डर था वही बात हो गई। यानी कि लोगों को पहले से कहीं ना कहीं यह आभास हो चुका था कि सूर्या उर्फ सूर्य नारायण हांसदा जो 4 बार अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह से झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका कभी ना कभी क्रिमिनल और अन्य आरोप लगाकर उनको मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी और रास्ते से हटा दिया जाएगा। ऐसा इस बात का डर की बात चंपई सोरेन ने किया है। और इसी मामले में दूसरी खबर आ रही है कि सूर्य नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा की इनकाउंटर में जो हत्या हुई है, जो उनकी मृत्यु हुई है, इसको लेकर इस केस को CID जांच करेगी, ऐसी खबर निकलकर आ रही है। बता दें कि सूर्या हांसदा के इनकाउंटर के बाद उनकी मां और उनकी पत्नी और उनके चाहने वाले लोग लगातार प्रश्न पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अनेक तरह की उनकी बातें निकल कर आ रही है। वे साफ कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा को जब आप 15 घंटा 18 घंटा पहले पकड़ते हैं, पुलिस अपने कब्जा में लेती है, तरह तरह की बातें आ रही है। तो जहां ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इस मामले और इस केस की सुनवाई और जांच CID करेगी, तो अब देखना बेहद जरूरी होगा कि CID इस पूरे मामले को किस प्रकार देखती है। और अब बात करते हैं आपके हित की। आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो यह बेहद खुशखबरी आपके लिए हो सकता है। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर रूप से और किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो उनके इलाज में जो खर्च होती है उस खर्च को अब झारखंड की सरकार उसको वहन करेगी। मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना के अंतर्गत वैसे लाभुक जो झारखंड के रेसिडेंशियल हैं और उनके पास सभी कागजात है और किसी न किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से उनका इलाज चल रहा है, उनकी बीमारी का जिक्र हो, स्पष्ट जिक्र हो, उनकी बीमारी का एस्टीमेट बना हो, तो उनकी इलाज अब झारखंड की सरकार कराएगी। और उसमें बेहद और एक जरूरी जुड़ गया है कि अब यह अबुआ स्वास्थ्य योजना के नाम से झारखंड में जानी जाएगी और अधिकतम 15 लाख रुपए तक की लागत से उस असाध्य रोग से ग्रसित रोगी का इलाज अब झारखंड में संभव हो सकेगा। तो यह थी दोस्तों आज की कुछ ताजा और प्रमुख खबर। और यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल पर खबर तेज माखन के साथ को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब करें और जानें सटीक और तेज झारखंड की खबर जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो हम मिलते हैं अपने दूसरे खबर में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार।